हेलो माय डियर फ्रेंड। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना ताकि हम लोगों के बीच नजदीकियां बनी रहें। रामगढ़ गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसके तीनों बेटे बहुत ही समझदार थे लेकिन कामकाज कुछ भी नहीं करते थे। उनकी माँ ही छोटे मोटे काम करके उनका पेट पालती थी। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाती है। सुनो मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हारे बाप दादा की कोई जमीन जायदाद तो नहीं है कि मैं वो तुम लोगों के नाम कर दूं। अब तुम लोग अपनी मेहनत से अपना जीवन काटना। अब मेरे बस का कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि अपनी आंखें सदा खुली रखना और अपने दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पर करना और हमेशा एक साथ मिलकर रहना, क्योंकि मेरे बच्चों एकता में बड़ी ताकत है। बेचारी बूढ़ी माँ का कुछ दिन बाद ही देहांत हो जाता है। तीनों भाइयों आपस में, भाइयों हमें गांव में तो कुछ काम नहीं मिलेगा, अपन को दूसरे गांव चलना चाहिए ताकि हमें कुछ काम मिल सके। ऐसा कहकर तीनों गांव से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर आगे चलने पर उन्हें एक आदमी परेशान सा दिखता है तो उनमें से एक भाई ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? आदमी, हाँ भाई। तभी दूसरा भाई बोला, क्या वो घोड़ा था? तभी तीसरा भाई, क्या उस पर औरत और बच्चा बैठे थे? इतना सुनते ही वो आदमी मन ही मन सोचता है कि कहीं इन्हीं लोगों ने तो मेरे घोड़े को नहीं छुपाया जो इनको इतना सब पता है। वो उन तीनों पे चिल्लाने लगा, बताओ जल्दी से बताओ, कहाँ है मेरा घोड़ा? तभी एक भाई बोला, भाई तुम गलत दिशा में ढूंढ रहे हो, वो तो उधर की तरफ मिलेगा। वो आदमी उनसे बोला, तुम ही लोगों ने मेरा घोड़ा छुपाया है, कहाँ है? एक भाई बोला, क्या भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमें ही चोर समझ रहे हो। क्यों ना समझूं, मैंने तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया, फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता? भाई हम अपनी समझदारी से तुम्हें ये सब बता रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोगों को मेरे साथ राजा के पास चलना पड़ेगा, अब वही इसका फैसला करेंगे। हाँ हाँ चलो, हमें क्या परेशानी है, हमने कौन सी कोई चोरी की है कि हम डरे। चलो। सभी उस गांव के राजा के पास जाते हैं। राजा, बताओ क्या समस्या है? आदमी, महाराज मैं व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था और मेरे साथ घोड़ा भी था जिस पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बैठा था। वो पीछे के पीछे कहीं चले गए और जब मैं उन्हें ढूंढ रहा था तब मुझे ये तीनों मिले। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया था महाराज, पर इन्हें सब खुद ही पता चल गया। तो इनसे पूछिए कि कहाँ है मेरा परिवार। महाराज बोले, क्यों, इस बारे में तुम तीनों क्या बोलना चाहते हो? चुपचाप से बता दो कि कहाँ है इसका घोड़ा, वरना। तभी एक भाई बोला, महाराज हमने घोड़े को नहीं देखा लेकिन हमें पता है कि वो किस तरफ गया है। हमने इन्हें बताया भी था पर ये तो हमें ही चोर समझ रहे हैं। अच्छा, तुमने देखा नहीं तो तुम लोगों को पता कैसे चला? महाराज हमारी बुद्धिमानी और समझदारी से। अच्छा, क्या तुम इतने बुद्धिमान हो? ऐसा है तो मैं तुम लोगों की एक परीक्षा लेता हूँ। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम लोगों को कड़ी सजा दूंगा। मंजूर है? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है महाराज, हमें मंजूर है। फिर एक सिपाही एक छोटा सा संदूक लेकर आया और उन तीनों के सामने रख दिया। राजा ने पूछा, अब बताओ इस संदूक में क्या है?
कुछ देर बाद एक भाई बोला, महाराज, इस संदूक में एक फल है। फिर दूसरा भाई बोला, महाराज, फल अनार का है। तीसरा भाई बोला, अनार का फल तो है महाराज, पर कच्चा है। राजा के कहने पर संदूक खोला गया तो उसमें सच में अनार का कच्चा फल रखा था। राजा खुश हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, इनके पास तुम्हारा घोड़ा नहीं है, जाओ इनके बताए हुए रास्ते की तरफ जाकर ढूंढो। फिर इन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों आजाद हो, जाना चाहो तो जा सकते हो, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पहले ये बताओ, जब उस आदमी ने तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो तुम्हें उसके घोड़े और उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में कैसे पता चला? महाराज, जब हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे, तब हमने रास्ते में घोड़े के पैरों के निशान देखे थे। फिर थोड़ा और आगे चले तो आगे जाकर घोड़े के बैठने के निशान थे। वहीं पर हमने औरत के चप्पल के निशान भी देखे थे और साथ में एक छोटे बच्चे के पैरों के भी निशान थे। उसी से हमें ये सब पता चला। वाह वाह, क्या बात है, तुम तीनों तो बहुत बुद्धिमान हो। तो अब ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस संदूक में अनार का फल है? तभी एक भाई बोला, महाराज, अपनी समझदारी और अपना दिमाग लगाकर हमने इस बात का पता लगाया। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जिस तरह से सिपाही इस संदूक को ला रहा था, उससे ये तो समझ में आ गया था कि इसमें कोई हल्की वस्तु रखी है, और वो इधर से उधर लुढ़क रही थी, जिससे ये पता चला कि वो वस्तु एक ही है। महाराज, ठीक है, पर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि वो फल है, वो भी अनार का, और वो भी कच्चा है? क्योंकि महाराज, ये संदूक आपके बगीचे की तरफ से लेकर आए थे, और जब हम महल में आ रहे थे तभी हमने बगीचा देखा था। वहाँ अभी सिर्फ अनार के ही पेड़ थे और अनार उसमें कच्चे लगे थे। वाह वाह, क्या बात है, हम तो तुम तीनों की समझदारी से बहुत खुश हो गए हैं। महाराज इन तीनों को इनाम देते हैं और अपनी सभा में भी शामिल कर लेते हैं। आपको बुद्धिमान भाइयों की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और लाइक तो कर ही देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में ऐसी इंटरेस्टिंग और प्यारी स्टोरी लेकर। थैंक यू, बाय बाय।